मैंने आज उन दोनों का दिमाग खराब हो गया है आपका। रिश्ते और परिवार की अहमियत आप समझते नहीं ना, इसीलिए। सरिता जी, आपको क्या लगता है? आप तो शीला को अच्छी तरह जानती है ना? आपकी दोस्त है। विक्रांत की तरह आप भी यही मानती हैं कि शीला ने रोहन के साथ मिलकर काजल का खून किया है? बोलिए। मैं नहीं मानती, पर सुन लिया आपने, आपकी पत्नी तक ये नहीं मानती। इंसानों को परखने की तमीज सीखिए विक्रांत जी। कुछ दिन पहले तक आपको सरिता जी में कातिल नजर आ रहा था, अब शीला में नजर आ रहा है। अगर ये केस उलझा है ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई थी राज, मैंने सरिता को जानने में गलती की थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं कर रहा हूं। जो सच है वो सच है। अपनी बहन के खिलाफ मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं और रिश्तों की मर्यादा भंग हो जाए। राज, मैं भी नहीं चाहता कि रिश्तों की मर्यादा भंग हो, और अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा। याद रखना राज, एक और तुम्हारी बहन शीला है, एक और सरिता है, जिसने 11 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई है। उसने शीला की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, यहां तक कि उसके लिए विक्रांत से पुनर्विवाह तक कर लिया। तुम अभी रिश्तों की बात कर रहे थे ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचना राज, इस गुस्से का उस सरिता पे क्या असर होगा, जिसने अपने हर रिश्ते को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। मैंने उन दोनों का पीछा किया एक मंदिर तक। वहां मंदिर में उनके पीछे अंदर गया, और वहां मैंने सुना कि पंडित जी, शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? आप बस एकदम निश्चिंत रहें। लगन की सारी सामग्री आ चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है, बस आप समय पर आ जाइएगा। पंडित जी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? आप तनिक भी चिंता ना करें, हम है ना, सारा प्रबंध बड़े ही विधि विधान से कर देंगे। पंडित जी, मुहूर्त कितने बजे का है? 11:30 बजे का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है शादी के लिए बेटा। कल 11:30 बजे मिलते हैं। ठीक है पंडित जी। आपको पूरा यकीन है? हाँ सरिता, तुझे मेरे सर की कसम है, आज अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मेरा मरा मुंह देखे। नहीं भैया, प्लीज। है मेरा रोहन के साथ रिश्ता, नफरत का रिश्ता मेरा रोहन के साथ। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो मैं भुला नहीं पाई हूँ भैया। दिन रात सोचती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं उस कमीने को। भैया, भैया प्लीज भैया, आप मत जाइए। भैया, आपकी बहन इतनी भी लाचार नहीं है कि उस कमजोर रोहन का भी सामना न कर सके। भैया मत जाइए। तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी भैया। भैया, आपने अभी अभी कहा ना कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। राघव सीता मंदिर में शीला और रोहन मिलने वाले हैं, शादी करने वाले हैं दोनों। राजीव, बस एक बार विक्रांत जी के शक की खातिर नहीं, अपनी बहन के भरोसे की खातिर आप वहां चलिए, सच सबके सामने आ जाएगा। मैं चलता हूं, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि विक्रांत गलत है। विक्रांत जी, आपने क्या सुना था? शादी का मुहूर्त कितने बजे का है? 11:30 बजे। टाइम तो हो गया है ना? वो दोनों आते ही होंगे। हो सकता है ना भी आए। तुम जानते हो ना विक्रांत, अगर आज तुम्हारी बात झूठ निकली तो आज के बाद तुम दोनों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। पुनर्विवाह